Let M2R be vector space over R of all 2x2 matrices with entries in R. Consider the linear transformation Tm2R2 M2R by Tx equal to Axb, where A and B are A 2x2 matrices. If T is matrix representation of T with respect to the standard basis M2R, then which of the following is or are true? So इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं. सो इसको अगर हम ए, एक्स और बी उस प्रोसेस से जाएं तो मल्टीप्लिकेशन बहुत टाइम लगता है. तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको विदाउट मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 -2 1 and 4 एंड B इक्वल टू है 6 5 -2 and -1. सो इन दोनों मैट्रिक्स से जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 4/4 का मैट्रिक्स बनेगा. ये 2/2 का मैट्रिक्स बन गया. ये भी 2/2 का मैट्रिक्स के बने हैं. सो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका फाइंड करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0. यहाँ पर बी के लिए लिखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ पी इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ पी इक्वल टू 0. सो यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों वैल्यूज का सम करने पर हमें ट्रेस मिल जाएगा. सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इज 4 माइनस माइनस प्लस होगा 2. सो ये हो गया 6 इक्वल टू 0. यहाँ पर लिखेंगे तो b के लिए लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इन दोनों का सम करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 5 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट हमें -6 माइनस माइनस प्लस 10 तो ये 4 मिलेगा इक्वल टू 0. तो यहाँ से आइगन वैल्यूज ऑफ ए और आइगन वैल्यूज ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं. लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0. लैम्डा कॉमन, लैम्डा -2 -3 लैम्डा -2 इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 2 and 3. यहाँ पे देखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0. लैम्डा कॉमन, लैम्डा -1 -4 कॉमन, लैम्डा -1 इक्वल टू 0 और लैम्डा -1 एंड लैम्डा -4 इक्वल टू 0. लैम्डा इक्वल टू 1 and 4. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है आइगन वैल्यूज ऑफ ए इक्वल टू 2, 3. आइगन वैल्यूज ऑफ बी इज 1 and 4. सो ये दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद अब हमें आइगन वैल्यूज ऑफ टी मीन्स इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ टी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में गिवन करके रखा है आइगन वैल्यूज ऑफ, मतलब मैट्रिक्स बनेगा वो टी का, वो पी बोला जाएगा. सो आइगन वैल्यू ऑफ टी लिखें या पी लिखें तो ये कैसे लिखेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 और 4 से 2 आएगा 8 आएगा, यहाँ पर आएगा 3 एंड यहाँ पर आएगा 12. तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई करके पेयर वाइज यहां से हमें ये आइगन वैल्यूज ऑफ पी मिल गए. अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए बोल रहा है पी इनवर्टेबल एंड सेकंड इज ट्रेस ऑफ पी इज 2. सो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि
P इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ P नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ P फाइंड करेंगे तो यहां से मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज करेंगे तो 2 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 12 दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहां से हमें ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, P इज इन्वर्टिबल। ऑप्शन 2 में है ट्रेस ऑफ P, ट्रेस ऑफ P इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू 2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 12 दिस इज 25। सो ये ऑप्शन भी करेक्ट बन रहा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में बोला है उन्होंने रैंक ऑफ P स्क्वायर माइनस 4i इज 4। रैंक ऑफ P स्क्वायर माइनस 4i इक्वल टू 4। सो सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज ऑफ P स्क्वायर फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यू ऑफ P स्क्वायर फाइंड करेंगे तो P की आइगन वैल्यू को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। सो ये आएगा 4, 64, 9 एंड 144 एंड आइगन वैल्यूज ऑफ I 4/4 के लिए लिखेंगे तो 1 1 1 एंड 1 आएगा एंड आइगन वैल्यू ऑफ 4i करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ पर 4 4 4 एंड 4 मिल जाएगी, ये 4i के लिए। सो आइगन वैल्यूज ऑफ P स्क्वायर माइनस 4i इक्वल टू क्या, ये मिलेगा P स्क्वायर माइनस, तो ये 0 आइगन वैल्यू मिलेगी, ये 60 और ये 5 एंड 140। तो यहां से 10 आइगन वैल्यू मिल रही है एंड अदर मिल रहे हैं नॉन जीरो 3 आइगन वैल्यू। सो यहां से हम बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ P स्क्वायर माइनस 4i इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 4। ये कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। एंड ऑप्शन डी पर जाएंगे तो ऑप्शन डी में बोल रहे हैं नलिटी ऑफ P माइनस 2i। सो नलिटी P माइनस 2i। सो P माइनस 2i पहले आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां पर P माइनस 2i की नलिटी इन्होंने बोला है 0 0। तो ये 0 आता है क्या, ये देखेंगे। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ P माइनस 2i। आइगन वैल्यू ऑफ P माइनस 2i मिलेगा यहाँ पर P की आइगन वैल्यू से हमें 2i माइनस करना है तो 0 आएगा, यहां पर मिलेगा 6, यहां बनेगा 1 एंड 10। तो यहाँ पर 1 आइगन वैल्यू 0 आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सो नलिटी हमें नलिटी ऑफ P माइनस 2i मिलता है 1। तो 1 मिल रहा है, ये 0 नहीं मिल रहा है। सो ये ऑप्शन कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगर इस जगह पे करते हैं 1 तो करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम देखें तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। इसमें अगर 3 लिख दिया जाए तो ये करेक्ट बनता है, अदरवाइज यहाँ पर 4 के कारण इनकरेक्ट है। एंड यहाँ पर इसको 1 कर दें तो ये करेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पर 0 है तो इनकरेक्ट है। अगर MSQ में कन्वर्ट करना रहेगा इसको तो इसका आंसर रैंक ऑफ P स्क्वायर माइनस 4i इक्वल टू लिखा जाएगा 3। ऑप्शन सी की बात कर रहा हूं। ऑप्शन डी में नलिटी ऑफ P माइनस 2i ये आएगा 1, तब ये जाके ट्रू बनेंगे।